सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जराये के मुताबिक खत में 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास को मौखिर करने का मुतालबा किया गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन स्टोरी से। अबरार, क्या खत का मतन है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 10 फरवरी को तलब किया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मंदला की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन अरकान को खत लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीर के अमल को रोकने का मुतालिबा किया गया है। खत में कहा गया है कि लाहौर हाईकोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था और इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया, जबकि आईनी तौर पर मशरूत तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है। इसके अलावा कानून वाज़ेह है कि जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। इसके अलावा खत में कहा गया है कि कम अज कम आईनी बेंच की जानिब से फुल कोर्ट की दरख्वास्तों पर फैसले का इंतजार किया जाए और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक भी कमीशन इजलास मौखर किया जाए। इसके अलावा खत में कहा गया है कि आईनी तरमीम का केस तरमीम के नतीजे में बनने वाले आईनी बेंच सुन रहा है। आईनी तरमीम का मुकदमा फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। पहले भी आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का मुतालिबा किया था। आईनी बेंच में भी केस काफी ताकीद से मुकर्रर किया गया। इसके अलावा आईनी तरमीम केस की आइंदा समाज से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम के जेल समात तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरख्वास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा? अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे या नहीं होंगे? खत में मजीद कहा गया है कि अगर नए जजेस शामिल न हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं था। तो ये खत चीफ जस्टिस ठीक है अबरार स्टोरी, बहुत शुक्रिया।